हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस बना रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों से भी जितना करवाओगे मैं आपके लिए उतने ही अच्छे वीडियोस आने वाले टाइम में बनाऊँगा। ये सीरीज़ बहुत लंबी है, टोटल मेरे हिसाब से 1000 वीडियो बनेंगे। न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के, केपी के, भृगुनंदी नाड़ी के 1000 से ऊपर जाएंगे एस्ट्रोलॉजी टोटल वीडियोस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का वो है एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन एंड कंबस्टेशन ऑफ प्लैनेट्स। 7 के 7 प्लैनेट हैं, राहु केतु समेत 9 प्लैनेट हैं। सन एरीज में, यानी इस घर में सन 10 डिग्री पे एक्सॉल्टेशन पे होता है, यानी 10 डिग्री तक, यानी इसके आसपास जाता हुआ एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा है, एक्सॉल्टेशन के वाले इफेक्ट देता है। 10 डिग्री पे परम उच्च का होता है, एकदम टॉप उच्च का होगा, मतलब बहुत ज्यादा क्वालिटी सूर्य की आ जाएंगी। और तुला में सामने वाले इस घर में 10 डिग्री पे डेबिलिटेशन में होता है। सूर्य के बारे में एक बात बताता हूँ, सूर्य और चंद्रमा के में इनका डेबिलिटेशन में जाना अच्छा नहीं होता। सूर्य आपकी सोल है, या आपके हॉरोस्कोप में कितने राजयोग बने हो, अकेला सूर्य डेबिलिटेशन में चला गया, कई बार सबके सब राजयोग को ध्वस्त कर देता है, कोई राजयोग का इफेक्ट नहीं आने देता। सो सूर्य का अच्छा होना जन्म कुंडली में बहुत अच्छा होता है, और अपने आप में ही सूर्य एक राजा समान व्यवहार करता है। जब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य अच्छी अवस्था में है, आपको 6 साल में ही कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। सेकंड प्लैनेट है मून, टॉरस में। ये टॉरस है सेकंड हाउस, यहाँ पे 3 डिग्री पे ये परम उच्च का होता है। सो एक एरीज से टॉरस की तरफ जाता हुआ जो चंद्रमा है बहुत अच्छा फल देता है। अब इसकी पोजीशन भी, ये नहीं कि इसकी पोजीशन भी देखेंगे, इसको कौन सा प्लैनेट देख रहा है, सूर्य को कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कितने अच्छे हो सकते हैं वो, ये आपको हॉरोस्कोप देख के ही पता चलेगा। बस 3 डिग्री पे यहाँ पे देता है, और 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो में 3 डिग्री में परम नीच का हो जाता है। एक बार नीच की डिग्री क्रॉस कर ली इसने, फिर वो नीच वाले फल नहीं मिलेंगे उतने, क्योंकि नीच की डिग्री क्रॉस कर चुका है। हाँ, नीच की डिग्री की तरफ जाता हुआ चंद्रमा बहुत जबरदस्त बुरे प्रभाव देता है, बुरा ही रिजल्ट देता है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। जब मन ही हॉरोस्कोप में अच्छी अवस्था में नहीं है, कितना पैसा हो इंसान के पास, कोई छोटी सी भी मुसीबत आएगी ना, वो व्यक्ति बिखर जाएगा, वो व्यक्ति अपनी जगह टिक नहीं पाता, उसके चेहरे पे तुरंत भाव आ जाता है। कुछ भी दुर्घटना हो, कुछ घटना हो, बहुत ओवर रिएक्ट करता है ऐसा व्यक्ति। सो चंद्रमा का अच्छा होना राजयोग समान ही माना जाता है। और राशि प्लैनेट है दोनों, सूर्य और चंद्रमा दोनों राशि प्लैनेट हैं। ये दोनों कुंडली में अच्छी बैठे हों, 60-65% कुंडली आपकी अच्छी हो गई, बाकी 35% खेल बाकी प्लैनेट का है। मैं सबसे ज़्यादा, लोग तो सूर्य को देते हैं, मैं 35% चंद्रमा को देता हूँ। चंद्रमा अच्छा है, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे खड़े रहोगे। देख, मेरी बात को देख लेना, किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निकल के आती है। चंद्रमा वीक हो, कितनी अच्छी पर्सनालिटी हो, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको चिंताओं में घिरा दिखेगा। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी आसान नहीं होती जिसका चंद्रमा वीक होता है, बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति बिखर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मार्स की। मार्स साहस का प्रतीक है, जैसे चंद्रमा मन है, वो सूर्य आत्मा है, मार्स आपका साहस है, आपके एक्शन है। ये टॉरस, मार्स आपका कैप्रिकॉर्न में 28 डिग्री पे परम उच्च का होता है। सलमान खान जी का यूट्यूब पे मैंने अपने चैनल में डाला था, उनका मंगल उच्च का है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। ना केवल उच्च का, बल्कि 10th हाउस में उच्च का, सबसे पावरफुल केंद्र में उच्च का है। बहुत बढ़िया है उनका वो मार्स, उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखती है वो बात। मार्स कैंसर में 28 डिग्री पे नीच के होते हैं। एक बात और बता दूं, अब बात चली है मंगल की। मंगल ऊंच का है 28 डिग्री में कैप्रिकॉर्न में। ये कैप्रिकॉर्न में मंगल शनि के घर में है, जो कि उसका इनेमिकल साइन होता है तो ऊंच में, पर मित्र राशि में है नहीं वो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अनसेटिस्फाइड जरूर रहेगा। चंद्रमा के, अब मंगल के बारे में दूसरी बात बताता हूँ, ये मित्र राशि में अपना नीच का होता है। जब मित्र राशि में कोई भी प्लैनेट नीच का हो, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट अवस्था में जरूर दिखेगा, चाहे कितने नीच के फल दे रहा हो। लेकिन चूंकि मित्र राशि है उसकी, तो बहुत बुरा नहीं है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उससे परेशान नहीं होने वाला। जैसे अगर यहाँ पे एग्जॉल्टेड है उसका सलमान का,
तो सलमान मुसीबतों से घिरे पड़े दिखते हैं और अपने काम से कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते वो। तो ये कमी जरूर दिखती है क्योंकि वो मित्र राशि नहीं है उनकी। अब अगली बात कर रहे हैं मरकरी की। मरकरी विर्गो में 15 डिग्री पे आपका परम उच्च का होता है। ये 6 नंबर राशि में परम उच्च का होता है। मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है। जब परम उच्च की अवस्था में होता है तो आपके अंदर व्यापार की, नॉलेज की, एक्वायर करने की, इंटेलिजेंस की, आपके अंदर युवा दिखने वाली शक्ति भर देता है। तो जब मंगल अगर वैसे भी जन्म पत्री में 3 या 4 प्लैनेट 15 डिग्री के आसपास हो ना, जो 15 डिग्री पे ऊंच का हो रहा है, 3 या 4 प्लैनेट 15 डिग्री पे हो, वो राजयोग समान ही देते हैं फल, क्योंकि 15 डिग्री एक युवा अवस्था में है प्लैनेट की। जब मैं आपको प्लैनेटरी अवस्थाएं पढ़ाऊंगा उसमें 15 डिग्री का प्लैनेट परम उच्च का होता है। मेरे एक 6 साल की सूर्य की दशा चली थी, सूर्य 15 डिग्री का था, मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम था। तो जब भी 15 डिग्री के प्लैनेट की कोई भी दशा आपकी जिंदगी में आएगी, आपका लेवल ही अलग कर देगी। आपकी पर्सनैलिटी को जो वो ग्रूम करेगी दशा, शायद ही कोई दशा करे, क्योंकि ऊंच के प्लैनेट और नीच के प्लैनेट में भी बहुत सारे गेम हैं। मार्स ऊंच का है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में, लेकिन जब शनि अगर यहाँ पे नीच में बैठ जाए लगन में, तो सारे ये राजयोग यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे। बात कुंडली में बहुत सारे पेच होते हैं जो समझने लायक होते हैं। अगर उनको बिना समझे आप प्रिडिक्शन कर दोगे ना, तो वो जो आप किसी को राजयोग बोल के आओगे, वो राजयोग की दशा देके ही नहीं जाएगी, क्योंकि प्लैनेट ने हमेशा अपने ऑनर के हिसाब से भी रिजल्ट देने होते हैं। अगर उसका ऑनर ही नीच में चला गया तो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है वो प्लैनेट, एग्जॉल्टेड होता हुआ भी। तो दोस्तों, मरकरी विर्गो में उच्च का होता है, पाइसिस में 15 डिग्री पे 12 नंबर यानी पाइसिस साइन में नीच का होता है, वह परम नीच का माना जाता है। वैसे भी एक छोटी सी बात और समझाता हूँ। नेचुरल जोडियक में 12वां नंबर मोक्ष, 12वां घर मोक्ष का है, जहाँ पे मरकरी नीच का हो रहा है। मरकरी क्या आपके दिमाग में व्यापारिक बुद्धि देता है, इंटेलिजेंस देता है। जब वो मोक्ष के घर में प्लेनेट आ चुका है, व्यापारी दिमाग वाला, तो यहाँ मोक्ष के घर में व्यापार का कोई काम नहीं है। तो ये भी मरकरी के बताने की कोशिश कर रहा है ये नीच योग, कि यहाँ पे मरकरी की चतुर चालाकियाँ सब खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है, क्योंकि अंत है ये जीवन का, अंतिम निवास है ये। मतलब 12वां घर इंसान की जिंदगी का लास्ट साइकिल है। यहाँ इसका जो लॉर्ड है जुपिटर को इसलिए बनाया गया है। जुपिटर 2 ही भाव को गवर्न करता है, 9वें भाव को, भाग्य भाव को, और 12वें भाव को। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका जुपिटर कैंसर में 5 डिग्री पे आपका परम उच्च पे होता है। कैंसर यानी 4th हाउस में, यहाँ पे उच्च का होता है जुपिटर, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और सामने, इसके बिल्कुल सामने कैप्रिकॉर्न में 5 डिग्री पे नीच का होता है। बट एक बात और बताता हूँ, जब कैंसर में नीच का होता है, कैंसर में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। अभी आपको नक्षत्रों के बारे में पढ़ाया था, उत्तरछड़ा, मून का और मार्स का, ये तीनों इसके मित्र हैं जुपिटर के। सो शनि इन घरों में अपना शशियाम का राजयोग बनाता है, लेकिन ये तीनों नक्षत्र, सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का, ये तीनों के तीनों शनि के शत्रु होते हैं। सो इस बात को भी देखना पड़ेगा, डिस्पाइट ऑफ शनि शशि नाम का राजयोग बना रहा है, लेकिन 3 दुश्मनों प्लैनेट के घर में बना रहा है, और जुपिटर यहाँ नीच का हो रहा है और मित्र के घरों में नीच का हो रहा है। सो बहुत बुरा नहीं है, वहाँ बहुत अच्छा नहीं है। अभी आपने देखा कोरोना, जब शनि ने एंट्री इस घर में मारी, तभी कोरोना आया था। ये भी देखने वाली, समझने वाली बात है कि शनि ने जैसे ही इस घर में है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी आएगा, विष योग बनेगा, सूर्य उसका पिता जरूर है लेकिन दुश्मन समान है, मंगल उसका शत्रु है, ये भी स्पष्ट है। तो तीनों नक्षत्र जो 10 नंबर मकर में पड़ते हैं, वो शनि वहां बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस हमारा सुख का, धन का, प्यार का कारक है। जब ये वीनस पाइसिस यानी इस घर में 12वें घर में एक ही प्लेनेट उच्च का होता है वीनस। क्यों होता है? ये घर यहाँ का लॉस है, ठीक है, लॉस तो जरूर है, पर ये घर 12वां घर बेड प्लेजर का है, खर्चों का है। कहते हैं वीनस यहाँ पे खर्चा इंसान को इतना पैसा देता है, वो खर्च करने के लायक होता है। और 12वें घर का वीनस बहुत बड़ा राजयोग बनाता है 12th में। जैसे बाकी राजयोग कैलकुलेट होते हैं, 12वें घर का वीनस अपने आप में एक राजयोग है। अगर वीनस किसी भी राशि में, जैसे कंगना रनौत जी का भी मैंने चार्ट दिखाया था, उनका उच्च का वीनस लगन में है, उनको सुंदरता दी है, सुंदरता का भी प्रतीक है वीनस। लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना, लगन में ही वीनस आ गया तो बहुत सुंदर व्यक्तित्व
देता है ऐसे व्यक्ति को। बहुत सुंदर है कंगना जी, बोलती बहुत अच्छे हैं क्योंकि वाणी का भी कारक है। तो वीनस 27 डिग्री पाइसेस में होता है और विर्गो में 27 डिग्री पे नीच का होता है। सैटर्न की बात करते हैं, लिब्रा में 20 डिग्री पे ऊंच का होता है। इस घर में, व्यापार के घर में, नेचुरल जोडियक में 7वें घर में ये ऊंच का होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शनि जब ऊंच का होता है, नौकर चाकर आपको भूमि इजीली मिल जाती है, आप व्यापार में सफलता प्राप्त करते हो। शनि अगर आपका नीच का है, जैसे कि अगले साइन में वो एरीज में नीच का होता है 20 डिग्री पे, तो व्यक्ति कभी काम में इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं होता, बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। नौकर चाकर उसको अच्छे मिलते नहीं है, नौकर चाकर पैसा लेके भाग जाते हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल दे देता है कर्म के क्षेत्र में। सिर्फ इसी बात को देख के नहीं बोला जा सकता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। शनि के अलावा हम 10th हाउस, 10th लॉर्ड, 10th के कारक को भी देखेंगे। अगर वो व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो हम बुध को देखेंगे। राहु का बताता हूं, राहु टॉरस में 20 डिग्री पे ऊंच का होता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर मिथुन में इसको ऊंच का मारते हैं। राहु टॉरस में और मिथुन में दोनों जगह 20 डिग्री पे समझ लो अच्छा ही फल देगा। स्कॉर्पियो में और सैगिटेरियस में दोनों जगह वो नीच का होता है। नीच समान माने, कुछ लोग स्कॉर्पियो में मानते हैं, कुछ सैगिटेरियस में नीच का मानते हैं। राहु आपका एक उल्टा दिमाग है। राहु का तेज लगन में अच्छा होना, कुंडली के 4-5 प्लैनेट जो मैं मानता हूं अच्छे होने चाहिए, उसमें से एक राहु भी है। आपके पास सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है और राहु अच्छा है, कुंडली को बंद कर दो, कुंडली बहुत अच्छी। क्योंकि जितनी ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि शनि जो दंड शनि कई बार नहीं दे देता, वो दंड सारे राहु के सुपुर्द किए जाते हैं। राहु अच्छा है तो समझ लो आप काफी उस बड़ी चिंताओं से मुक्त हो गए हो। उसके बाद हम केतु की बात करते हैं। केतु को स्कॉर्पियो में ऊंच का माना जाता है। कुछ लोग दूसरी, मैंने बोला ना, सैगिटेरियस में इसको ऊंच का मानते हैं। टॉरस में ये नीच का होता है 20 डिग्री पे। कुछ लोग इसको मिथुन में नीच का मानते हैं। तो ये वाइस वर्सा चलती है कहानी। और केतु हमारे मोक्ष है, ये हमारे को, ये भी एक डीपर आध्यात्म का प्लेनेट है। ये ऑकल्ट साइंस में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर केतु आपका 8th हाउस में बैठ जाए, एडल्ट कह रहा हूँ, ये आपको अकल्ट वर्ल्ड में बहुत बड़ी सक्सेस देता है। तो दोस्तों ये तो हो गई एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन की बात। अब मैं आपसे कंबस्टेशन की बात करता हूँ। मार्स सूर्य के अगर 17 डिग्री के आसपास है कहीं भी, पहले घर में या अगले घर में या उसी घर में, तो वो कंबस्ट माना जाता है। सूर्य कंबस्ट प्लैनेट बहुत अच्छा फल नहीं देता। कितना कंबस्ट है ये डिग्री देख के पता चलता है। 17 डिग्री तक कंबस्ट माना जाता है। सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, 2-3 डिग्री पे बैठा तो बिल्कुल ही कंबस्ट माना जाएगा। मरकरी 14 डिग्री पे कंबस्ट होता है सूर्य के पास। जुपिटर आपका 11 डिग्री पे कंबस्ट होता है। जुपिटर और सूर्य में 11 डिग्री का फर्क है, तो समझ लो 11 डिग्री से ज्यादा है तो समझ लो कंबस्ट नहीं है, उससे पहले ही आता है तो समझ लो कंबस्ट है जुपिटर। जुपिटर आपका धन का, प्रोस्पेरिटी का कारक है, लक का कारक है। इसका जुपिटर का कंबस्ट होना बहुत गड़बड़ है। बाकी फिर भी प्लैनेट्स को मान लो काम चला लोगे, पर वीनस का और जुपिटर का कंबस्ट होना अच्छा नहीं माना जाता। मरकरी पे सबसे कम कंबस्टेशन का दोष लगता है, क्योंकि हमेशा सूर्य के आसपास माना जाता है। मून 12 डिग्री पे कंबस्ट माना जाता है। कंबस्ट मून, मैंने अभी भी बताया कि मून आपका मन है। तो इंसान का जब भी ये मून अच्छा नहीं है चार्ट में, तो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, ये व्यक्तित्व को बिखेर देता है आपके। वीनस आपका 10 डिग्री पे, वीनस आपका धन का, सुख का, वाहन का कारक है। अगर ये कंबस्ट है बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला ना, जुपिटर और वीनस ये कंबस्टेशन में नहीं आने चाहिए। सैटर्न आपका 15 डिग्री पे कंबस्ट होता है। और राहु एंड केतु शेडो प्लैनेट हैं, दे नेवर एंटर द स्टेट ऑफ कंबस्टेशन, कभी भी ये कंबस्ट नहीं होते। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने एक प्रेजेंटेशन रखी जिसमें आपको एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन एंड कंबस्टेशन ऑफ द प्लैनेट के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड।